इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और 24 से हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा की क्रोध। बस प्रार्थना करें, हम में से कोई एक जन वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता, अनुग्रहकारी पिता, दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी दया और आपके अनुग्रह से आज हम मेरे महान पिता परमेश्वर आपके सम्मुख का है पिता। जीवित सांसों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों से मेरे महान परमेश्वर एक एक को प्रभु जी हम सबों को सुनने समझने के लिए प्रभु जी ज्ञान और समझ की आत्मा दे प्रभु जी। हम आपके वचनों को सुनकर समझकर और आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमें वो ज्ञान और समझ की आत्मा दे परमेश्वर कि हम निरंतर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आज के वचनों को आशीष करके दे प्रभु, अपने दास को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम सबों के लिए यह संगति प्रभु आत्मिक आशीष और उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। मांगते प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है। अंत इधर मेरी तरफ देखना आप लोगों ने, ठीक है? बाहर नहीं, बाहर अगर डिस्टर्बेंस भी कुछ हो रही होगी तो आपने अंदर इधर वचन की तरफ ध्यान लगाना। हम थोड़ी देर, अभी आपको बाइबल में कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इधर सुने सिर्फ, ठीक है ना? आपको मालूम है क्यों प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले? यानी कि बहुत सारे संगति में ऐसे होते हैं वो बैठे हैं लेकिन उनके कान है ही नहीं है। आप विश्वास करो, वो तो इधर उधर देख रहे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन सुनने वाला टक टक ही लगा रहा होगा। आंखें भी खुली होंगी, कान भी खोले और मन भी खोल कर रखा है, क्योंकि मन में जाएगा लेकिन आंखों के द्वारा जाएगा, कानों के द्वारा जाएगा। अंदर अगर कोई चीज जानी है तो किधर से जाएगी? कान से। तो इस करके उस बात को आपने समझना। तो आज जो हमने इस सुबह के समय आज ये वचन पढ़ा लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, जो विश्वास करता है ना, वो आपको मालूम है विश्वास एक व्यक्ति को बहुत कुछ करा देगा। विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को भी क्या नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को झील पर पांव रखने के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है। यानी कि विश्वास काम में दिखेगा। अगर विश्वास कामों में नजर नहीं आ रहा है तो वो विश्वास मरा हुआ है। जैसे देह प्राण के बिना मुर्दा है, ऐसे ही विश्वास भी मुर्दा है। जो विश्वास किस में नहीं दिखता, कामों में नहीं दिखता है। तो इधर मूसा ने लिखा है विश्वास ही के द्वारा सियाना होकर क्या किया उसने, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हमारी नजरों में क्या काम है? पागलपन है। परमेश्वर एक व्यक्ति को फिरौन के सिंहासन तक लेकर गया और अद्भुत रीति से लेकर गया। उस फिरौन के महल में लेकर गया जिस फिरौन के गुलामी में इजरायली पड़े हुए थे। और मूसा को यह सोचना चाहिए था, यह समझना चाहिए था कि परमेश्वर मुझे इस ऊंचे सिंहासन तक ले आया ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कर सकूं। क्योंकि फिरौन यूसुफ को परमेश्वर लेकर गया था और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो वो भी सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे भी किधर ले आया, इतने ऊंचे में लेके आ गए। क्योंकि उससे पहले यूसुफ को परमेश्वर मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसने क्या किया था, अपने परिवार को मिस्र देश में बुला लिया और अच्छा गोसेन का इलाका उनको दिलाया और उनकी क्या करता था, उधर देखभाल करता था। तो मूसा भी ऐसा सोच सकता था, उसके मन में ऐसे ख्याल आ सकते थे। लेकिन मूसा के मन में ऐसे ख्याल नहीं आ रहे। मूसा के मन में क्या ख्याल आ रहे? लिखे सयाना होकर, यानी कि जब तक एक व्यक्ति सयाना नहीं होता,
जब तक सियाणी नहीं है, जब तक फिरौन की बेटी के गोद में क्या कर रहा था। आपको मालूम है फिरौन की बेटी किसको भी दर्शाती है? संसार को भी दर्शाती है। उसकी गोद में क्या कर रहा है? खेल रहा है। आज हर कोई हम में से भी हमने समझना हमारी दशा क्या थी। अगर हम सियाणे होकर अगर अभी तक फैसला नहीं लिया है तो हमने समझना अभी मेरी दशा क्या है। तो बात इधर है, इधर लिखा है सियाणा होकर। कुछ बातों का आपको मालूम है, तब तक ही कुछ चीजें हम तभी कर पाएंगे जब तक क्या नहीं होते। आपको मालूम है शादी भी अगर होनी है तो बच्चों की होती है। कोई कर देगा बच्चों की शादी? कर भी देगा तो उनको पता ही नहीं कुछ। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति का उद्धार भी अगर होना है तो यूं ही हो नहीं जाता है। उसको सियाणा होना पड़ेगा। सियाणा का मतलब अपने आपे में आना पड़ेगा। उसको अपने आपे में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा था, इंसान जन्म से क्या है? मरा हुआ है, नशे में है, अंधेपन में है। बुद्धि भी किसी शत्रु ने क्या करके रखा है? पूरा बांध कर रखा है। सारी दुनिया का ये ज्ञान पाले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है, उसके इस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उसके ऊपर ना चमके, इस साइड से क्या करके रखी हुई है? बुद्धि को बांध कर रखा है। कोई बैरी है, कोई शत्रु है, इंसान के अंदर भी है, इंसान के बाहर भी है। और इसने इंसान को ऐसा बना दिया, आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है और नशे में है और अंधकार में है और परमेश्वर का ही सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। कौन? हर एक जो स्त्री और पुरुष से पैदा हुआ, हर एक की ये दशा है। चाहे वो भक्ति करने वाला हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी हो, हर एक की दशा क्या है? परंतु हर एक ने अपने आपे में आना है। पहले परमेश्वर पहले एक व्यक्ति को होश में लाता है, इंतजार करता है उसको होश में आने तक, इंतजार करता है उसको सियाणा होने तक। इसलिए उद्धार जल्दी नहीं देता परमेश्वर, इंतजार करता है। अब महीना बीत जाए, 2 महीने बीत जाए, साल बीत जाए, चाहे सारी उम्र भी बीत जाए, हमें होश में लाने का पहले परमेश्वर प्रयास क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमें होश में आ जाए, हमारी आंखें खुल जाएं। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? तू जाकर क्या कर? अपने दास को कह रहा है उनकी क्या खोल? आंखें खोल। क्योंकि जब तक आंखें नहीं खोलेंगी, जब तक इंसान अपने आपे में नहीं आएगा, सियाणा नहीं होगा, तब तक फैसला ले पाए कोई? उसके लिए दूसरा फैसला लेगा। जैसे अभी शर्त है, अब उसके लिए पापा फैसला लेंगे जो लेंगे, क्योंकि अभी सियाणा नहीं है बहुत बातों में। हालांकि अभी सियाणा हो रहा है, परंतु जब सियाणा हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा है, ये बच्चा कुछ अपने आप फैसला नहीं, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन सा कपड़ा डालना है। माँ बाप ज्यादा क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। ये तो चल जाएगा, लेकिन जीवन के कुछ बहुमूल्य फैसले हैं, इसने सियाणा होकर खुद क्या करना उनको जब तक सियाणा नहीं होगा। ठीक है, उद्धार भी ठीक एक ऐसी ही चीज है। अब मम्मी पापा के बोलने से हम इसको बपतिस्मा दुआ भी देंगे, ले भी लेगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा एक व्यक्ति का? जब वो अपने आपे में आएगा। अपने आपे में आने का मतलब है जैसे उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया ना, तो उसने क्या देखा? सूरों का क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। क्या खाने वाला था? पिता के घर में भोजन खाने वाला था। लेकिन अभी क्या खा रहा है? सूरों का खाना खा रहा है। इसका खाना एक आत्मा का खाना है। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से इस खाने से जिंदा नहीं रहेगा। कौन से खाने? हम कौन सा खाना खा रहे हैं?
हालेलुया। किसका खाना खा रहे हैं? देखिए, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। बैर है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इधर आपको मालूम है, इस चीज को हमने अच्छे से समझना होगा। जब तक मतलब सियाणे नहीं होंगे, जब तक होश नहीं आएगी, जब तक एक व्यक्ति को ये एहसास नहीं होगा कि मैं किधर हूं, तो जब ये सियाना हुआ, इसने सबसे पहले, इसको देखो, किसी ने प्रेरित नहीं किया, कोई पास्टर इसके पास नहीं है, कोई बाइबल इसके हाथ में नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, कोई दूसरा विश्वासी भी इसके साथ नहीं है, अकेला है महल में, हर प्रकार की सुविधा पाप में इंजॉय करने का इसके पास खुला क्या है, मौका है। हमारे पास तो है ही नहीं, करे क्या? अगर है तो हम तो अगर मतलब पाप करने का जीवन में पूरी मस्ती करें, कोई दूर दूर से देखने वाला भी ना हो, हम क्या करेंगे? पाप करेंगे। कोई दूर दूर तक हमें टोकने वाला भी ना हो, बोलने वाला भी ना हो, देखने वाला भी ना हो, और पाप में सुख भोगने का, आनंद लेने का इतना क्या हो, खुला क्या हो, अवसर हो, तो हम क्या करेंगे? उसको बहुमूल्य समझेंगे, वही पकड़ेंगे। हम तो करें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें क्या किया, इतना अच्छा सुनहरी क्या दिया है, मौका दिया। आज ही बस क्या है, सब कुछ करने का दिन है। यूसुफ को किसी ने पकड़ लिया, आज मौका है। जान लेकर क्या हो गया, हमें कोई पकड़ ले तो आहा इंतजार। हम तब तक संत जी हैं जब तक कोई पोती पर की पत्नी नहीं आ रही नहीं आती। आज अगर कोई पोती पर की पत्नी आ जाए तो बाइबल भी कहीं और होगी, प्रार्थना भी कहीं और होगी। तो लड़कों के लिए पोती पर की पत्नी है और लड़कियों के लिए शायद। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों में सियाना होना, जब इंसान सियाना होता है तो किन चीजों की खोज करता है। लेकिन इधर एक व्यक्ति, मूसा जब सियाना हुआ तो क्या फैसला ले रहा है? दुनिया की नजरों में मूर्खता है। इजरायली भी बोलेंगे, आस रख रहे होंगे कि देखो इतना ऊंचा परमेश्वर ने इसको आशीष दिया और अब तो ये क्या कर सकता है, हमारा कुछ फायदा कर सकता है। उस संदर्भ में भी ये क्या कर सकता था, कुछ सोच सकता था। लेकिन इसने क्या निर्णय लिया है? मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यानी कि विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति जब काम करेगा ना, सियाना होकर एक व्यक्ति जब काम करेगा ना, उसको कोई हार डालने के लिए आएगा नहीं। उसको बोलेंगे इसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, इसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। और ये हम सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं समाज से भी ये भी आदर करे, वो भी इज्जत करे, ये भी इज्जत करे, पत्नी भी आए जब आरती उतारे, माँ बाप भी थोड़ा सा क्या करें, आदर करें। भाई कुछ फैसले ऐसे हैं जिसमें आपका साथ कोई देने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है। यीशु मसीह को भी आपको मालूम है, उसके जो माँ बाप थे खुद के, वो भी क्या करें, बाप तो नहीं था लेकिन भाई थे और माँ थे, बहनें थी। लिखे इसका दिमाग क्या नहीं है, वो दिमाग आपे में ही। क्योंकि जब तक वो क्या कर रहा था, जब तक वो बढ़ाई का काम कर रहा था, घर बार का बड़ा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई। लेकिन अभी क्या कर दिया, दुकान पर क्या लगा दिया, ताला लगा। और जब दुकान पर ताला लगा दिया और फिर वो सारे क्या कह रहे हैं, इसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। और क्या करते फिर उसको ढूंढते फिर, कह रहे इसका चित्त क्या नहीं है। मतलब आपको मालूम है कुछ बातें ऐसी हैं जो आपका नजदीक रहने वाला भी क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी तक अपने आपे में नहीं आया। जब तक एक व्यक्ति अपने आपे में नहीं आता, होश में नहीं आता, इसलिए तो प्रभु ने कहा
घर में 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा वो तो है ही है, हाँ लेकिन घर के ही क्या हो जाएंगे, पैरी, बैरी हो जाए। इन्हीं दिनों आपको मालूम है आने वाले दिनों में हमारे घर में से ही हमारे क्या खड़े होंगे, पैरी हाँ विश्वास करते हैं। हाँ हाँ पक्का। पर बात ये हम बैरियों में होंगे, हम किन में होंगे? हम वो होंगे जिनके विरोध में होंगे, या हम वो हैं जो दूसरों के विरोध में होंगे? मैं किधर हूंगा? ले लिया, मैं वो हूंगा जो दूसरे को दुख देने वाला हूं, सताने वाला हूं, या मैं वो हूंगा जो दूसरा मुझे दुख दे रहा है और सता रहा है? दूसरा को दुख दे सताएगा उसमें हूँ। हम में ही है, हाँ घर में ही है। यीशु मसीह के टीम में था एक, हाँ बेच कर जाएगा। हर रोज कैसे चल रहा था इसके जैसा संत कोई नहीं, कोई नहीं है। लोगों को इतना धोखा दिया इन्हें, यहूदा ने थैला लेकर चल रहे, प्रीत बनकर चल रहे, लोग कहे ओ कितना अच्छा प्रभु का दास है। बाद में उसे बेच दिया। यानी कि एक व्यक्ति इतना पाखंडी हो सकता है मेरे समान कि किसी को भी क्या ना हो, कानो कान भी खबर खबर ना हो। दूसरा क्या सोच रहे हैं, देखो कितना बड़ा प्रभु का दास है। लेकिन प्रभु को मालूम है और उसको मालूम है ये कौन है? ये मुझे बेचने वाला है या कौन है। तो इस चीज को आपने समझना होगा। तो मूसा के सामने भी एक समय आया जब वो सियाना हुआ, उसको निर्णय लेने का उसके सामने क्या आया, उसके सामने 2 मार्ग नजर आ रहे थे उसको, इधर या इधर। हम पिछले दिनों इधर सीख रहे हैं, हम 2 में से एक का चुनाव करना है। आप इस समय किसका चुनाव कर रहे हैं? हम पिछली बार देख रहे थे 2 नींवें हैं। एक नींव क्या है, रेत की है। रेत पर घर बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन वो सब सत्यानाश हो जाएगा। आपका सारा मकान यानी कि आपका सारा परिश्रम, आपका सारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर चट्टान पर क्या नहीं बनाए। अभी हम गीत गा रहे थे, दलदल से निकाल कर चट्टान पर पांव उसने क्या कर दिए, मजबूत कर दिए। तो दलदल में से निकालकर चट्टान पर, अगर 2 नींव में से आपने अगर भालू को चुना है, रेत को चुना है, ठीक है मकान तो बनेगा, लोग कहेंगे हाँ इसका भी मकान बन रहा है, लेकिन तब तक है जब तक आंधी आती नहीं है, तूफान आता नहीं है। मौत जब आएगी, खटखटाएगी, तो सब कुछ क्या हो गया, नाश, खत्म। चुनाव किसने किया? इंसान ने किया। 2 मार्ग हैं, एक मार्ग विनाश को जा रहा है, एक मार्ग जीवन को जा रहा है। चुनाव किसका है? हम सब के सामने चुनाव आते हैं और परमेश्वर होश में आने तक, सियाना होने तक इंतजार भी करता है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के ऊपर उद्धार क्या नहीं कर रहा है, थोप नहीं रहा है, सियाना होने तक इंतजार कर रहा है, हमारी आंखें खुलने तक इंतजार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें धीरज से क्या कर रहा है, हर दिन संगति में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उद्धार तब तक चखाएगा नहीं जब तक अपने आपे में नहीं आएंगे। मम्मी पापा के बोलने से बपतिस्मा ले लेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, 1% भी फायदा नहीं। बपतिस्मा स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा जब तक अंदर काम नहीं हो। अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण दिखेगा, यानी कि आपका विश्वास, जैसे इसका विश्वास इसके कामों में दिख रहा है, आप अंदर हुए काम को बाहर दिखेगा। फिर कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, क्या ले लो बपतिस्मा, आप फोर्स करोगे, आप पीछे पड़ोगे, मुझे क्या चाहिए। फिर नहीं देखेंगे रात है, फिर नहीं देखेंगे सुबह है। कब तक देर है? जब तक अपने आपे में नहीं आ रही। कितनी देर लगेगी अपने आपे में लाने के लिए प्रभु को? कहीं ऐसा ना हो टाइम ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे उस धनवान को वो सारा समय निकल गया, उसने सोचा अभी तो मैं इधर ही रहूंगा, लेकिन लिखा है मौत आई और उसको जब आंखें उठाई तो किधर पाया, फिर उसको 1 सेकंड भी दोबारा। आपको मालूम है हमें एक दिन भी मिलने वाला नहीं है, हमें दिन गिने हुए मिले हैं, हमें समय
नियुक्त है हमारा। परमेश्वर ने जब हमें धरती पर भेजा या जब हम पैदा हुए, हमारे दिन नियुक्त किए हुए। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे, बुद्धिमान हो जाए, ताकि हम प्रभु हम कितने दिन धरती पर जिंदा रहेंगे, प्रभु तेरा आगमन कब होगा, हम उन चीज़ों को क्या करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके सामने भी वो बात आई होगी, दो विचारों में लटकरा होगा नहीं, ये हर कोई लटकता है। हाँ, इस समय शायद हम में से कोई दो विचारों में क्या कर रहा होगा, इधर भी ठीक दिख रहा है, उधर भी ठीक दिख रहा है, इधर भी मजा आ रहा है थोड़ा सा, फिर इधर जब संगति का माहौल मिलता है आहा, फिर थोड़ा सा क्या आता है, यार मुक्ति तो पानी है, उद्धार तो पाना है। लेकिन जैसे ही संसार में गए, संसार गोली, इसलिए लिखा है, हम पिछली बार भी देख रहे थे, याकूब कह रहा है दर्पण में जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, और मतलब जो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को जो व्यक्ति धोखा देता है वो कैसा है, कह रहा है सुनता तो है परंतु मानता नहीं। सुनने वाले उद्धार नहीं पाएंगे, सुनने वाले व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे। लिखा है जो व्यवस्था को क्या करता है, मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर किधर बनाया है, चट्टान के ऊपर बनाया है। परंतु जो सुनकर क्या हो जाता है, भूल जाता है। थोड़ी देर में उठने के बाद हमें ध्यान ही नहीं कि मुझे अभी तक उद्धार नहीं पाया। अगले संडे आएगा और तब हमें थोड़ा सा एहसास है, ओहो अभी तक तो मैंने उद्धार भी नहीं पाया। फिर प्रभु हमें थोड़ा सा कायल करेगा, होश में लाने का प्रयास करेगा, और फिर हम संसार में चले जाएंगे। संसार में ऐसी ऐसी चीजें फिर हमें टल्ली कर देती हैं, फिर हमें नशे में कर देती हैं, फिर हमें मदहोश कर देती हैं, फिर हमें सप्ताह भर एहसास ही नहीं हो सकता। सप्ताह भी निकल गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तीसरे सप्ताह किधर आए, प्रार्थना में आए, शायद प्रभु किसी न किसी द्वारा ले आया, शायद प्रभु किसी न किसी और मकसद से ले आया। भाई कम से कम बैठकर क्या सुने, वचन सुने, ताकि हम किस में आ जाएं, अपने आप में आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मौत पीछे खड़ी हुई है, एक अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है, एक अनंत काल हमारा क्या कर रहा है। ये बात जब तक होश में नहीं आएगी, आप उस किश्ती में बैठे हुए हैं जिसमें क्या है, सुराख है और पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, एक दिन डूबना निश्चित है। लिखा है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन की कीमत को पहचाने, अपने दिन जो आपको और मुझे परमेश्वर ने दिन गिनकर दिए, दिनों की क्या पहचाने, कीमत को पहचाने। ये दिन किस लिए हैं, ताकि हम अपने सृजनहार के साथ चलें, ताकि हम ये मिट्टी को उसके कुम्हार के हाथ में दे, ताकि वो अनंत काल के लिए हमें क्या करे, एक रूप दे, वो हमें बनाए। उसकी एक योजना है हमारे जीवन से, परंतु होश कहाँ आ रही है हमें, होश कहाँ आ रही है हमें से कितनों को। ये बहुत ही दुख का क्या है, विषय है। कब तक आपको मालूम है, इसके जीवन में आई होगी बातें, 2 विचार आए होंगे, प्रभु इधर फैसला लूं, इधर भी आप ही लेकर आए, प्रभु मैं क्या करूं, इधर भी। लेकिन इस कौन सा चीज जीत गया, इसने क्या निर्णय किया, इसको फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना कोई अच्छा नहीं लगा। इसने निर्णय ले लिया, इसको मालूम चल गई कुछ बातें, इसको समझ में आ गई कि हम वाचा बांधे गए लोग हैं, अब्राहम की संतान है, कनान देश हमारा प्रतिज्ञा देश है, और समय आ गया कि हमें उधर जाना है। उधर हमें परमेश्वर का चुनाव किया, इसने परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अब्राहम की संतान कर कर इसको मतलब समझ में आ गया। इस करके उस फिरौन का बड़ा महल को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। बहुत बार हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसमें हमें क्या दिखता है, बहुत लाभ दिखता है, लेकिन चुनाव किसका है, चुनाव मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा है। आपको मालूम है, हमारे इस चुनाव पर हमारा भविष्य आधारित है, चाहे वो अनंत काल हो, स्वर्ग हो, चाहे
परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदाई हो। आज के लिए गए निर्णय, आज का लिया गया फैसला हमारा उद्धार सुनिश्चित करता है, हमारा अनंत काल सुनिश्चित करता है। और परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं कर रहा है, होश में लाने का पूरा क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसलिए कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो हैं सबके, लेकिन बहुत सारे होश में, नींद में है, दारू में के नशे में है, बेहोशी में है, कोमा में है। अब कोमा में व्यक्ति है तो आवाज लगाने से उसको आएगी होश? बेहोशी की हालत में है तो आवाज लगाते रहो, आएगी? बहुत सारे तो सोते ही ऐसे हैं, चाहे आसमान गिर पड़ो फिर भी क्या नहीं खुलती है, नींद नहीं खुलती। वो तो नींद ही ऐसी है। वचन साफ कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आपके अगल बगल में क्या हो रहा है, जागते रहो। आपको ये जीवन क्यों मिला, जागते रहो। आपके जीवन कीमती है, आपका समय कीमती है। सोकर क्या कुछ नहीं बर्बाद कर सकते और जागकर क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते? बताओ, सोकर बहुत कुछ क्या कुछ नहीं बर्बाद कर सकते भाई जी, और जागकर जिन्होंने कुछ हासिल किए हैं ना, वो जागे, मेडल हासिल किए हैं, उन्होंने मेहनत के टाइम राजगद्दियां हासिल की हैं और जागे हैं। उन्होंने निर्णय लिया है, सुबह उठकर जागे हैं। वो उन्होंने कसरतें की हैं, उन्होंने क्या किया है, दौड़े हैं, वो उन्होंने मेहनतें की हैं भाई। ऐसे थोड़ा किसी को पदक मिल जाएगा, ऐसे थोड़ा किसी को सिंहासन मिल जाएगा। इसी प्रकार हमको भी दौड़ हम सोच रहे हैं बस ऐसे ही मिल जाए। ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे सामने एक तरफ पूरा संसार है, आनंद है, सुख है, पाप में मजे हैं, आनंद है, लेकिन इसका अंत क्या है, विनाश है, विनाश है। ये सिर्फ शरीर का सुख है, शरीर थोड़े समय का है, शरीर तात्कालिक है, बुढ़ा होने जा रहा है, इसकी ज्ञान इंद्रिय, इसका सब कुछ क्या होने जा रहा है, एक समय। इसलिए लिखा है जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या रख, याद रख। कहीं ऐसा ना हो वे दिन आए जब तुझे लगे फिर तो कान भी काम नहीं करेंगे, आंखें भी काम नहीं करेंगी, मन दिल दिमाग कोई काम, बस फिर तो एक पत्थर के समान बैठे हैं। अब तो प्रार्थना में भी नहीं मन नहीं लगेगा। इसलिए वचन कहता है ये जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या कर। मूसा जब जवान हुआ, जब सियाना हुआ, इसने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? फिरौन की बेटी मेरी माता नहीं। अब बताओ, इसने अन्याय किया? नहीं, ठीक है, सही किया। क्यों? इसने जो फैसला लिया ठीक था। एक तरफ फैसला सही किया, लेकिन दूसरी तरफ अन्याय। वो देखो ना, जिसने इसको बेटा कर पाला, हाँ, उसको छोड़ दिया, छोटे से को उठाया पाला, और उसको क्या बोल रहा है, तू मेरी माँ नहीं। अरे तेरे अंदर भावना नहीं, इतना कठोर व्यक्ति है तू। विवाह का इनकार कर रहा है। सारों को प्रसन्न कर कर हम सोचते हैं ये भी खुश हो जाए, ये भी प्रसन्न हो जाए, ये भी प्रसन्न हो जाए। भाई साहब, आप अपने जीवन का जो आपने बहुमूल्य फैसला करना है वो नहीं कर पाओगे। आप सबको प्रसन्न करोगे तो आप प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। किसको प्रसन्न करना है? फिरौन की बेटी को प्रसन्न करना मूसा के सामने आ गया, या फिरौन की बेटी को प्रसन्न करूं या मैं मेरे सृजनहार को प्रसन्न करूं। और ये फैसला इसके आधारित करेगा। ये फिरौन मिस्र का राजकुमार बन, एक तरफ पे तो मिस्र का राजकुमार बन सकता है और दूसरी तरफ पता ही को नहीं क्या होगा। और हुआ भी ऐसे 40 साल क्या चराता फिर रहे, भेड़ बकरी चराता फिर रहे। कितनी बार इसको आया हो मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मैंने क्या फैसला लिया भाई। फैसला सही लिया तुमने। तो हम क्या फैसला लेंगे? बोलो, पहले प्रभु जी मैं तब विश्वास करूंगा, पहले मेरा सारा परिवार विश्वासी बन जाए। आहा, इतना मजा आएगा काश ऐसा हो जाए। ऐसा होगा नहीं। ऐसा तो
हम इंतजार किसका कर रहे हैं? पहले मेरा पति, मेरा पिताजी, मेरा भाई जी, मेरी पत्नी जी विश्वास में आएगी और कितना अच्छा एक ही दिन बपतिस्मा लेंगे हम सारा घराना। वचन में लिखा तो विश्वास कर और तेरा घराना क्या बैठेंगे। तो हम में से बहुत सारे मूसा दो विचार आए होंगे इसके सामने, दो मार्ग दिख रहे थे इसको। एक तरफ अगर देखे तो हाँ मजा है, आनंद का जीवन है, दूसरी तरफ देखे तो ओहो। लेकिन इसने क्या फैसला लिया? हालेलुया। इसने परमेश्वर का चुनाव किया, परमेश्वर के लोगों का चुनाव किया। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना इसे क्या लगा? अति उत्तम लगा। और आगे लिखा है पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो पाप सुख देता है, संसार सुख देता है, आदर मिलता है, इज्जत मिलती है, लोग अच्छा बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप क्या करोगे? यीशु का चुनाव करोगे, सत्य का चुनाव करोगे, वचन का चुनाव करोगे, जीवन का चुनाव करोगे, परमेश्वर का चुनाव करोगे, संसार आपको समझ, आपका परिवार आपको समझ। इसलिए पौलुस कहता है मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, अपनों से भी, बाहर से भी, सबसे कुकर्मी के समान। बुरा करता है किसी का है? यीशु ने किसी का बुरा किया था? बहुत सारे कह रहे हैं ये इसलिए करता हूं मैं, इसलिए इसको सता रही हूं, इसलिए इसको सता रहा हूं, ये सही नहीं है। अच्छा, अपने पाप को ढांपने के लिए हम क्या करते हैं? ये सही नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सही नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अच्छा, ये सही होगा तब मैं सही बनूंगा, सब संत बनेंगे तब मैं भी संत बनूंगा। अगर कोई सताने वाला है, हम तब तक संत हैं जब तक हमारे चारों तरफ क्या है? शांति है। सारे संत हैं। तो प्रभु हम संतों में संत हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें किधर रखूंगा? भेड़ियों के बीच में रखूंगा, वहां तो परेशान करेंगे। तो भेड़िए भी हैं। हाँ। भेड़ियों के बीच में रखता है प्रभु। हाँ। लिखा है मैं तुम्हें किधर रखूंगा? कांटों के बीच में रखूंगा, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रखूंगा। क्यों रखूंगा? ताकि तुम क्या करो? जीवन का वचन लिए क्या करो? दिखाई दो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप में सुख है लेकिन थोड़े समय का है। एक दिन शरीर मिट जाएगा, अनंत काल कहाँ बिताएंगे? क्योंकि उधर तो ये शरीर जाएगा नहीं, ना तो नरक में जाएगा शरीर, ना स्वर्ग में जाएगा। तो जिसके लिए चुनाव किया था वो तो इधर ही रह गया, और इससे जुड़ा हुआ था। जो भी कुछ संसार में चीज है ना, वो इससे जुड़ी हुई चीज है। इससे अगर हमने इसी का चुनाव किया है तो फिर तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से महामूर्ख और कोई नहीं। फिर ये सच्चाई सुनने का हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, फिर प्रार्थना में आने का हमें कुछ भी लाभ ना हो। परंतु परमेश्वर हमें प्रार्थना में लेकर आ रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि हम होश में आ जाएं, हम अपने आपे में आ जाएं। क्योंकि जिस दिन हम अपने आपे में आएंगे उड़ाऊ पुत्र के समान, उस दिन हमें पता चलेगा हमारा हालत क्या है, हम किधर हैं, हम परमेश्वर से कितने दूर हैं। और फिर फैसला करने में क्या नहीं लगेगी? देर नहीं लगेगी। देर कब तक लग रही है? जब तक हम किस में नहीं आ रहे? होश में। और आपको मालूम है जितना संसार के निकट रहेंगे ना, उतना हम किस में जाएंगे? और भी नशे में जाएंगे, नशे में। और जितना प्रभु के निकट रहेंगे, संगति प्रार्थना वचन के निकट रहेंगे, उतना ही हमारा नशा क्या होता जाएगा? उतरता जाएगा। हमें होश आती जाएगी सचमुच में हमारे जीवन की कीमत कितनी है, उद्धार की कीमत कितनी है। तब हमें क्या आती जाएंगी? वो बातें मालूम होती जाएंगी। तो दो विचार इसके सामने थे, लेकिन इसने निर्णय किया। और आपको मालूम, पिछले दिन हमने सीखा था, जल्दी से वो वचन निकाल लेंगे। पहला राजा और 17 अध्याय, पहला राजा
17 अध्याय 18 अध्याय, सॉरी माफ करना, 18 अध्याय, और उसका आप पढ़े मेरे साथ। 20-21 वचन पढ़ेंगे, बस अभी हम खत्म करेंगे जल्दी, थोड़ी देर और बैठे प्लीज। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। मिल गया सबको? 18 का 20। तब अहाब, पहला राज्य, तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। सारे इजरायली और सारे नबी पर्वत पर क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। अब इनके सामने एक निर्णय लेने की क्या आई है? घड़ी आई है। क्यों? आगे पढ़ो 11 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया परमेश्वर का दास सब लोगों के सामने आकर कहने लगा, तुम कब तक, आखिर कब तक कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज बहुत सारे दो विचारों में लटके हुए हैं। 18 का 20-21। आज कितने हम में से दो विचारों में लटके हुए हैं अभी भी? किट्टू दो विचारों में लटके हुए हैं। शरद कितने विचारों में लटके? दो में के एक ही में है फिलहाल, एक ही में है। अभी दूसरा आया नहीं ऑप्शन। दूसरा तब तक नहीं आता जब तक थोड़ा थोड़ा होश नहीं आती है। जब होश आती है तब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। मान लो एक आदमी पागल है, उसको तो एक ही ऑप्शन उसके सामने कोई निर्णय लेने का कोई क्या ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो बेचारा कोई फैसला नहीं ले पाए। एक बच्चा है, बच्चे के सामने भी कोई क्या नहीं है। जब सियाना होगा, यानी कि जब अपने आपे में आएंगे, जब होश में आएगी, एक तरफ दुनिया का आनंद है, पाप में मजे हैं, दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ संसार है, पाप का मजे हैं, मौज है, मस्ती है, मन मर्जी, ओ चौड़ा मारेगा, लेकिन अनंत विनाश है। और दूसरी तरफ सकरा है, त्याग की चलत, चुनाव। दो विचारों में कब तक लटके रहो? इसलिए कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास सारे इजरायलियों को बोल रहा है, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? इन्होंने क्या मैंने पिछली बार भी हमने कहा था, लिखा था कि इजरायली हैं, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन किसको मान रहे हैं? बाल को अपना परमेश्वर मानकर चल रहे हैं। बुद्धि क्या हो रही है? परमेश्वर होश में लाने का क्या कर रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहे? होश में नहीं आ रहे। अगर होश में भी थोड़ा सा कोई ला भी रहा है, कोई वचन बता भी रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं? कह रहे दो आग उतार देगा वही परमेश्वर। आज बहुत सारे विश्वासी, हम सब ने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे जानकर भी अनजान हो रहे, सुनकर भी अनसुना कर रहे। लेकिन ऐसे बड़े उद्धार से अगर आप निश्चिंत है तो आप बच नहीं सकते। आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। आपके निर्णय पर ही आपका अनंत जीवन क्या करेगा? आधारित है। आपके निर्णय के ऊपर आज परमेश्वर के साथ आपका संबंध आधारित है। पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, आपका छुटकारा किस पर आधारित है माता जी? हमारे खुद के निर्णय पर। और निर्णय तभी ले पाएंगे जब हम क्या आ गई? होश आ गई, अपने आपे में आ गए, हमारी आंखें खुल गई। परंतु अगर जब तक हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, होश नहीं आया, तब तक हमें मतलब हम उधर ही रहेंगे। किधर ही संसार में। देखो उस मार्ग पे तो हम हैं ही हैं। उसके लिए तो हमें चुनाव करना है। तो किसका करना है? परमेश्वर का करना है। तो इधर जब उनको कहा गया तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो।
पिछले दिनों हमने सीखा था यहोशू भी इजरायलियों को यही शब्द कह रहा है मैंने तो फैसला किया है कि मैंने किसकी सेवा करनी है। हालेलुया। अब तुमने भी क्या करना है, फैसला करना। तुमने भी फैसला करना है। तुम उन ईश्वरों की उपासना और उनकी सेवा करोगे जिनके हमारे पुरखा क्या रहे हैं, मतलब मिस्र में क्या करते थे, जिनकी सेवा करते थे। परंतु मैं तो मतलब निर्णय हर एक व्यक्ति का है। हमने ये भी देखा ओरफा और रूत दोनों क्या थी, बहनें थी। एक बहन ने क्या निर्णय लिया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अब भाई राकेश ने फैसला किया, अब बहन विजेता ने अपना फैसला करना है। इनके फैसले से थोड़ा उद्धार होगा। हाँ, इनके फैसले से हो सकता है आप भी चलो, आपको चल सोच के चलो आप भी चलो, मेरे भैया ने विश्वास किया, चलो हम भी विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा भी वो बोल रहे हैं तो चलो अब की बार तो ले ही लेते हैं। तो ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं। फायदा होगा, बताओ किट्टू को फायदा होगा? मम्मी ने भी बपतिस्मा ले लिया, पापा ने भी, चलो अब तो ले ही लेते हैं, अब इस महीने तो क्या ही कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं। अपने आपे में अगर आज आगे अगर पापा मना भी करेगा, मम्मी अगर मना भी करेगी, भाई अगर मना भी करेगा, तो विजेता बहन आज रुकने वाली नहीं। और अगर अपने आपे में नहीं आए तो बोलने से भी होश आने वाली। तो बहुत प्रार्थना का विषय है। देखो, किसी को निराश करने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में हमारी आंखें खुल जाएं। ओरपा ने फैसला किया मैं अपने उन्हीं प्राणों में चली जाऊंगी और मैं तो अपना आराम से क्या करूंगी, शादी ब्याह करके अपने जीवन को आराम से जीऊंगी। लेकिन रूत ने क्या फैसला किया, कह रही मत कह मुझे अपने लोगों में चली जा। मैंने आज क्या कर लिया, फैसला। तो हर एक के ऊपर फैसला परमेश्वर हर एक के सामने रखता है। आदम और हवा के सामने परमेश्वर ने रखा था, उसी प्रकार हमारे और आपके सामने भी है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक हमने परमेश्वर का, यीशु का, उद्धार का, इस मार्ग का चुनाव नहीं किया तो अभी तक हम पूरे होश में आए नहीं। इन दिनों और हमें प्रार्थनाओं के साथ इस वचन को समझने की क्या है, क्योंकि अंतिम समयों में हम आए हैं। हमारे प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। उद्धार का द्वार किसी भी घड़ी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। ये नहीं है कि बपतिस्मा ही लेना है, चलो जी लेकर काम निबेड़ो ना। फैसला है अपने आपके, पूरी जिंदगी का फैसला है। एक ही फैसला नहीं बपतिस्मे का ही, बल्कि बपतिस्मा गहरा क्या है, समर्पण है। लिखा है बपतिस्मा कोई पानी की डुबकी नहीं है, शरीर का मैल दूर करना नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है बपतिस्मा। अभी तक जो पाप के वश में था, अभी तक जो शैतान के वश में था, माता जी किसके वश में थे, पाप के, शैतान के। इसलिए प्रभु प्रार्थना कर रहा है, उनको सिखा रहे, परमेश्वर तेरा क्या है, राज्य है। आज हमने ये भी सीखा था, दो राज्य करने वाली ताकतें हैं। शैतान भी राज्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर भी, प्रभु का भी राज्य है। दो राज्य धरती में हैं, परंतु सवाल ये है आप किसके राज्य में हैं, आप किसके राज्य में हैं। देखो, ये होश आना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के राज्य में है तो फिर परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, फिर हमारी मर्जी को कोई स्थान नहीं। हाँ, अगर हम अंधकार के राज्य में हैं, शैतान के राज्य में हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं। लेकिन उनका जो अंत होगा वो बहुत निराशाजनक होगा, बहुत निराश। अगर आपने सारा कुछ खो दिया और आपने यीशु पा लिया, आप दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर आपने यीशु खो दिया, परमेश्वर खो दिया और सारा कुछ पा लिया, जीवन में हर सुख सुविधा का आनंद ले लिया, लेकिन आपने वास्तव में महामूर्खता का क्या किया है, फैसला। तो आज हम क्या फैसला करें,
रूत ने क्या फैसला किया, औरफा ने क्या फैसला किया, यहूदा ने फैसला किया। प्रभु ने मौका दिया, होश में लाने तक उसका इंतजार किया, 3.5 साल उसको रखा, सिखाया, लेकिन ये होश में नहीं आया। औरफा भी, उसको भी परमेश्वर नहीं चाहिए था। आपको मालूम है, मूसा ने जब फैसला लिया, उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने जाकर आमने सामने क्या करूंगा, बात करूंगा। उसको ये दूर दूर तक भी मालूम नहीं था। रूत को दूर दूर तक भी मालूम नहीं था कि आज जो मैं इसकी अपनी बूढ़ी सास के पीछे चल रही हूँ, परमेश्वर का चुनाव कर कर इसके पीछे चलने का जो आज मेरा निर्णय है, ये एक दिन मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा, उसको कुछ भी क्या नहीं था। आपको मालूम है, आज लिया गया फैसला, अगर आपको होश नहीं आई, अगर लेना भारी हो रहा है, कोई बात नहीं, और प्रार्थना करें, प्रभु मेरी अकल खुल जाए, मेरी समझ खुल जाए, मैं अपने आपे में आ जाऊं, प्रभु मैं अपने जीवन की कीमत पहचानूं, मैं तेरे उद्धार की, तेरे लहू की, तेरे वचन की, तेरे प्रेम की कीमत पहचानूं। प्रभु इन्हीं दिनों मुझे मेरे जीवन में काम कर प्रभु, उन चीज़ों से मैं परहेज करूंगी जो चीज़ें मुझे नशे में लेकर जा रही हैं, जो चीज़ें मुझे तेरे से और दूर लेकर जा रही हैं। इन्हीं दिनों ज़्यादा की प्रार्थना में समय बिताएं, संगति में समय बिताएं, ताकि हम किस में आ जाएं, होश में आ जाए। परमेश्वर का वचन ही हमें होश में ला सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा हमें होश में ला सकता है। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? अगर यीशु ही परमेश्वर है, अगर यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आज बुद्धिमानी इसी में है, आज समझदारी इसी में है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए मूसा के समान एक निर्णय लें। एक तरफ पाप है, दुनिया का सुख है, आदर है, इज्जत है, सब कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन शायद दूसरी तरफ जब आप फैसला करेंगे, शायद आपके घर के लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन विश्वास से आप फैसला करें, शायद कल को आपके परिवार के लोग भी विश्वास में आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास कर, तो विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ कुछ निर्णय लें। आज परमेश्वर का चुनाव करेंगे, उसके प्रेम का चुनाव करेंगे, या हम अन्य वस्तुओं का चुनाव करेंगे। आपने आज किसका चुनाव किया है? जान देने तक इस विश्वास में चलना है। यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ आ रही थी, उसने भी उनके सामने यही बात रखी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले बैठकर हिसाब करे, निर्णय ले, पहले बैठकर, कोई जल्दबाजी में ना करे, जल्दबाजी में कोई बपतिस्मा ना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें डरा नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें वास्तविकता दिखा रहा है। परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि अनंत काल हम उससे दूर रहे। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, लेकिन कई बार हमें बातें समझ में नहीं आती, इसलिए प्रभु ने उन बातों को बताया है, अगर तुम मन ना फिराओगे तो नाश हो जाओगे। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जान ही नहीं दी, उसने उस दंड को, उस सजा को लिया है। परमेश्वर की क्रोध अग्नि में वो भूंजा गया है। हम गुनहगार पापियों के लिए उसने अपनी जान दी है। आइए उसके प्रेम को आगे रखते हुए निर्णय ले, स्वर्ग नरक को आगे रखते हुए निर्णय ना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, अभी हम गीत गा रहे थे, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा। क्या आपको लगता है यीशु से बढ़कर कोई आपको प्रेम करने वाला है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु से बढ़कर आपको कोई प्रेम करता है, तो आप अपने आपे में नहीं हो, आप अपने होश में नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है।
यीशु मसीह ने आपके लिए मुंह पर थुकवाया है और कोई नहीं थुकवाएगा, और कोई नहीं है जो आपके लिए मरेगा। आइए होश में आ जाएं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे। आइए उसकी इच्छा का चुनाव करें। उसे कहें प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। प्रभु तू मेरा अच्छा कुम्हार है खुदावन, मैं तेरे हाथ की मिट्टी हूँ। मुझे मालूम नहीं क्या कुछ बनना है प्रभु, कैसे बनना है। मैं ठीकरा हूँ प्रभु। ठीकरा अपने कुम्हार से जिद नहीं कर सकता। प्रभु मिट्टी की मानिंद आज अपने जीवनों को हम आपके हाथ में सौंप दें, ताकि न केवल तू हमारा उद्धार करे, बल्कि हमें अपने स्वरूप में ढाल दे प्रभु। हमें तेरे समान बना दे प्रभु। हमें प्रभु हमारे अंदर से संसारिकता निकाल, हमारे अंदर वो पाप की लस्ट निकाल प्रभु। पवित्र आत्मा की आग में वो सब जल जाएं प्रभु। हमें तेरे पद चिन्हों पर चलने वाला बना दे प्रभु। हमें तेरे स्वरूप समानता में बना दे प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा यही है प्रभु। जब तूने मिट्टी को हाथ में लिया तेरी इच्छा यही थी कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में होगा, जो मेरी समानता में होगा। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय मेरे एक एक भाई बहन सब बुजुर्ग पर भी आप दया करें। कोई भी नींद में ना हो प्रभु, कोई भी नशे में ना हो, कोई भी प्रभु धोखे में ना हो प्रभु, क्योंकि बहुतों के साथ धोखा होगा। बहुत सारे होंगे जो तुझे प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन तू उनको जानता भी नहीं प्रभु। प्रभु हम उस भीड़ में ना हो प्रभु, बल्कि हम उन थोड़े लोगों में, उन छोटे झुंड में हो प्रभु। उस छोटे झुंड में हो जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला किया है। आज प्रभु सचमुच में तेरा वचन हमें होश में लाए, हमारी आंखें खोले, हमारी बुद्धि खोले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। प्यारे प्रभु, इससे बड़ा आनंद का और बुद्धिमानी का फैसला और कोई नहीं है प्रभु। हमें अपने आप पे में ला प्रभु, हमें होश में ले आ प्रभु। तेरा वचन प्रभु हमारे हृदयों में काम करे, छेद दे हृदयों को, पवित्र आत्मा में कायल करे खुदावन। तेरी ज्योति हम पर चमके, ताकि हम अपनी दशा को आज पहचान सकें। आज हमारी जरूरत क्या है खुदावन, हम पहचान सकें। रोटी से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर, संसार की बातों से बढ़कर आज हमारी जरूरत आप हैं प्रभु। आप हमारी जरूरत है प्रभु, आप हमारा जीवन है खुदावन। प्रभु आज हम आपका चुनाव करें, संसार का नहीं। हम पर एक एक पर आप दया करें। धन्यवाद इस बहुल वचन के लिए, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु। आप उनके मनों को खोल दें, खटखटाएं उनके द्वारों पर प्रभु, और एक एक की समझ खुलने पाए प्रभु, ताकि अपनी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य और सबसे बड़ा फैसला कर पाए। मूसा के समान, एस्तेर के समान, रूत के समान प्रभु। ओ खुदावंद, अब्राहम ने निर्णय लिया प्रभु, उनका विश्वास उनके कामों में दिखा। आज हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे, हमारे चाल चलन और जीवनों में दिखे प्रभु, ताकि हम सचमुच में प्रभु आपको प्रसन्नदायक हो सके प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आज की संगति के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।